नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आदमपुर उपचुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीता रही है। देखिए, कोई भी बाई इलेक्शन होता है उस पे तय है, जैसे पहले 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों में सरकार हारी, तो इसमें भी ऐसा ही लगता है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जीतेंगे। चलो दावा कितने करें, दावा तो 1 लाख से शुरू किया था, लेकिन ये है कि जो रिपोर्ट मिल रही है, जिस प्रकार से लोगों का रुझान रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश। आज दिन तो मैं नहीं कह सकता, मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन ये है बिल्कुल अच्छा मुकाबला है और कांग्रेस की तरफ। स्वयं मुख्यमंत्री ने मान लिया, जो सबका विकास और सबका साथ लेके चलने वाले थे, उन्होंने कह दिया पिछले इतने साल से आदमपुर इग्नोर्ड है, तो 8 साल तो इनके भी है उनमें। 8 साल से इसका मतलब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया 8 साल में आदमपुर में कोई काम नहीं। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। लखनऊ की ACJM कोर्ट में कुछ सपना चौधरी समेत 5 आरोपी पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ACJM ने सपना चौधरी, जुनैद, इबाद अली, अमित और रत्नाकर पांडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 406 किसी के विश्वास का आपराधिक हनन और 420 धोखाधड़ी के तहत आरोप किए हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाही शुरू कराने का आदेश देते हुए गवाहों को 12 दिसंबर को तलब किया है। पंजाब के अमृतसर में हथियारबंद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वह शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक मजीठा रोड पर गोपाल मंदिर के बाहर धरने पर बैठे थे। सूरी और उनके समर्थक हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ विरोध जता रहे थे। पुलिस ने हमलावर संदीप सिंह सनी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उससे 3 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। गोपाल मंदिर के पास गारमेंट की दुकान चलाने वाले संदीप ने सुधीर पर 5 फायर झोंके थे। पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली लगने के बाद सूरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रदूषण के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। इस मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नेताओं की बयानबाजी पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हर बार इस समय पर प्रदूषण के मुद्दे पर बयानबाजी होती है। असली बात है आखिर में किसान को दोषी ठहराया जाता है। हल निकालने की बात होनी चाहिए, हल निकालते नहीं है। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करती है। यह एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। पहले आप पार्टी क्या कहती थी पंजाब में, अब इनकी सरकार है। प्रदूषण पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर पूरा हमारा इलाका कितना ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। हर किसी पर इस प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य की कई समस्याएं होती है, उसे कोई भी सरकार देख नहीं रही है। इस पर केवल राजनीति हो रही, एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही। पोल्यूशन पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर और बहुत से जगह पूरा हमारा एरिया आप देखते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इससे हर एक को, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है या कोई भी, बहुत दिक्कत आती है। आगे स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं। बहुत सी बातें हैं जिनको एक जो पूरे ढंग से देखना चाहिए, उसे कोई भी ये सरकार देख नहीं रही है, बल्कि इस पर केवल राजनीति, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात और असली मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटने की बात की। पंचकूला में कैंसर पीड़ित नाबालिग 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है, जिस व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, वह पीड़ित लड़की का परिजन ही है। पंचकूला महिला पुलिस थाना प्रभारी नेहा चौहान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी एक 10 साल कैंसर पीड़ित बच्ची के साथ उसके ही परिजनों ने दुष्कर्म किया है।
जिसके बाद पुलिस ने पोस्को एक्ट का मामला दर्ज कर पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमें कल कंप्लेंट मिली है जिसमें हमें पता चला है कि 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है और उसमें हमने एफआईआर रजिस्टर की है और एफआईआर रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में आज पेश करेंगे। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस समय जबकि ये बात है उस समय घर पे कोई नहीं था, बच्ची और उसकी बहन अकेले थे, तो एक्यूज्ड को ये पता था कि बच्चे दोनों घर पे अकेले हैं, तो इसलिए उसने गलत काम करने का अंजाम दिया। गोहाना में एक युवक को सड़क से गाड़ी हटाने की सलाह देना भारी पड़ गया। उसे लाठी डंडों की मार खानी पड़ गई। दरअसल यह मामला गोहाना के कुंडा चौक के पास का है, जहां पर सड़क के बीच खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार युवकों ने दूसरे कार सवार युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। वही मारपीट के दौरान युवक की आंख, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें हैं। मालगाड़ी की छत पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा 14 साल का युवक हाई वोल्टेज की चपेट में आया। हादसे में युवक का सिर पूरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेल्फी का जुनून युवाओं पर इस कदर हावी होता जा रहा है कि वह एक सेल्फी के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। पानीपत रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर खटीक बस्ती का रहने वाला 14 साल का किशोर अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी मालगाड़ी की छत पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान किशोर हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रोड रेज का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक कार ने बाइक को टक्कर मारी और फिर चालक बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। इस घटना के दौरान वहां मौजूद बाइक सवारों ने कार का पीछा कर ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन उसने रुकने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम की है। देर रात एक कार ने कौशाम्बी के रहने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बावजूद कार चालक नहीं रुका और मोटरसाइकिल को 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक घसीटता ले गया। गनीमत रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार युवक कार की विपरीत दिशा में गिरे और हादसे में बाल बाल बच गए। झज्जर के गांव फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। मुजफ्फरपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान की कोर्ट में तब सनसनी मच गई, जब अधिवक्ता पंकज कुमार लोडेड पिस्टल के साथ सुनवाई के लिए वहां पहुंच गए। न्यायाधीश के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्ड ने अधिवक्ता को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ अपने कब्जे में ले लिया। इसकी सूचना टाउन थाना पुलिस को दी गई। अधिवक्ता को कोर्ट कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद कचहरी परिसर में दिन भर गहगहमी रही। सुरक्षा के मद्देनजर कई थाना की पुलिस व बड़ी संख्या में जवानों को कचहरी परिसर में तैनात किया गया। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने को लेकर कचहरी परिसर में गहमागहमी रही। शाम में जब पता चला कि पंकज कुमार को नहीं छोड़ा जाएगा तो अधिवक्ता हंगामा पर उतर आए। उन्होंने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की, हालांकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के समझाने पर सब शांत हो गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।